एक राजा को सदैव बुद्धि से शासक और मन से साधारण प्रजा का हितैषी बने रहना चाहिए। राजा वो व्यक्ति होता है जिसे बहुजन के हित में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए चुना जाता है। प्रजा ही अपने लिए एक राजा को चुनती है, इसलिए एक सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के हितों के उत्तरदायित्व का वहन करता है। उसके लिए प्रजा की सेवा और सम्मान उसके जीवन से अधिक प्रिय होते हैं। उसके लिए कठिन और अपेक्षित कार्य अपनी साधारण प्रजा में से किसी सर्वश्रेष्ठ को चुनना नहीं, अपितु उन साधारण व्यक्तियों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बनाना होता है। एक राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पूरे देश को सफलता और समृद्धि के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल उन्हें प्रेरित करे, अपितु प्रजा के लिए ही उन्हें प्राप्त करके भी दिखाए। एक राजा को उसकी सेना अमर नहीं बनाती और ना ही उसका धन वैभव। उसे अमर बनाते हैं उसके बनाए हुए मित्र, उसके किए हुए भले कार्य, उसकी अर्जित की हुई सद्भावना और सत्यनिष्ठा। एक योग्य राजा कभी अपने शत्रुओं से नहीं डरता, अपितु शत्रु स्वयं एक राजा से डरते हैं। और एक कुशल राजा वो है जो इसी डर का अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में सक्षम होता है। और बुद्धिमान राजा वो है जो राजा का कर्तव्य निभाते हुए भी ये कभी नहीं भूलता कि वो एक साधारण व्यक्ति ही है, जैसा कि प्रजा में एक साधारण व्यक्ति होता है। ये व्यवस्था ही है जो किसी को राजा तो किसी को प्रजा बनाती है। और ये व्यवस्था कई छोटे छोटे साधारण जनों से बनती है। इसलिए राजा जो करे जो सोचे तो साधारण जनों के हित में। प्रजा का विश्वास और समर्थन एक साधारण राजा को असाधारण, शक्तिशाली और लोकप्रिय राजा बनाता है। और जब भी राज सिंहासन पर बैठो, एक बात सदैव याद रखो, जब तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली नीति पर नहीं चलोगे, सिंहासन पर बने नहीं रह पाओगे। राज सिंहासन की शक्ति लोकहित में छिपी है। अन्याय और भ्रष्टाचार पर टिका राज्य नहीं चल सकता। वचन देता हूं आचार्य, मैं सदैव आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता रहूंगा। कल्याण हो।